आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, PMMVY के लाभार्थी पात्रों का डाटा कैसे भरना है तथा डाटा दर्ज करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और किसी पात्र का डाटा 100% सही, सरल और सहज तरीके से कैसे अपलोड करेंगे, उसी पर आज का यह वीडियो शूट है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद टाइप करेंगे क्या, PMMVY। उसके बाद से जैसे ही सर्च करेंगे तो नेक्स्ट पेज जैसा मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप सबको, वैसे ही दिखाई देगा। अब आपको पुनः दोबारा से इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। स्पष्ट इसमें लिखा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, इसकी जो है वेबसाइट भी है, लिंक है, क्या है, HTTPS। ये देखिए जैसे लिखा है वैसे ही आप ध्यान से देख लीजिए। इसी वाले ऑप्शन को मेरे कहने का मतलब है कि आपको नेक्स्ट गूगल पर जाने के बाद PMMVY लिखने के बाद सर्च करेंगी और नेक्स्ट पेज जो आएगा उसके बाद इसी ऑप्शन को आपको पुनः दोबारा से क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रही हैं, मैं क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद आपको प्रतीक्षा करनी है जब तक पूर्ण रूप से पेज ओपन होकर के न आ जाए। और जब इस तरह का पेज खुल करके स्क्रीन पर आ जाएगा तब आपको क्या करना है, ये जो लॉगिन लिखी हुई है यहाँ पे राइट साइड में, इस लॉगिन को टच करना है पुनः। अब आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालनी है और इस कैप्चा को आपको यहाँ पे पुनः जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे दर्ज करनी है। यदि किन्हीं कारण से आपको यह कैप्चा स्पष्ट नहीं दिखता है तो आप यहाँ एक बार रिफ्रेश कर देंगी तो जो है नेक्स्ट आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रही हैं आ गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी लिखते हैं, पासवर्ड अपना दर्ज करते हैं, इस कैप्चा को यहाँ, और उसके बाद लॉगिन करते हैं। अब नेक्स्ट पेज आया, पुनः इस वेरीफाई पे टच करेंगे और हमारे मोबाइल नंबर पे जिसका लास्ट में 0460 है, इस पे OTP आ गई, ये देखिए, और इसमें स्पष्ट लिखी थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, दर्ज करेंगे, 6 नंबर का जो कोड आया हुआ है, और पुनः वैलिडेट पे टच करेंगे। तो ये आप देख पा रही हैं इस तरह का पेज आया। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरह का ओपन होगा, आपको दिखाई देगा अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ आप अपना प्रोफाइल टच करके देख सकते हैं और यहाँ से आप लैंग्वेज अर्थात अपनी भाषा अपनी सुविधा के अनुसार जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी और ये उर्दू वगैरह कुछ है। तो इस तरह से फिलहाल के लिए 1 2 3 4 5 6 भाषा में से जो आपको सुविधा लगे उस भाषा पे टच कर सकती हैं। तो यदि आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का ये जो आपने साइट ओपन किया है हिंदी में देखना है तो आप हिंदी पे टच कर दीजिएगा। तो चलिए मैं हिंदी में भी आपको टच करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ आप देख पा रही हैं अब हिंदी हमने कर लिया है। अब दूसरी बात आपको और जो खास है वह यह जानकारी हमें देना है कि जब एक बार आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें तो पुनः दोबारा से आपको यहाँ पे न तो अपने नाम को आधार से मैच करता लिखना है, न आधार संख्या लिखनी है, न आपकी नियुक्ति तिथि जो है वह यहाँ पे दर्ज करनी है, न सबमिट करना है। मात्र यह एक बार आप कर ली, सफलतापूर्वक सबमिट हो गया,
तो अब आपको क्या करना है, नए लाभार्थी जोड़ना है। और लास्ट तक आप बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि लास्ट में बहुत ही सटीक जानकारी मैं एक दूंगी जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो अब ये जो बाएं साइड 3 स्पेस का चिन्ह है, यहाँ पे हमें टच करना है। आप देख पा रही हैं, हम टच कर दिए। अब क्या करना है कि हमें इस डाटा एंट्री को पुनः टच करना है। तो चलिए इस डाटा एंट्री पे टच करते हैं। और अब बेनिफिशरी जोड़ना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पे टच करना है। तो हम यहाँ पे उंगलियों से टच किए, कुछ सेकेंड वेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रही हैं, ओपन हो गया। अब इसमें, और यह हमने हिंदी में किया है आप सभी की सुविधा के लिए, लैंग्वेज हमने बदला। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत प्रोफाइल। अब क्या है कि क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू का कर्मचारी है। तो यदि वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू का कर्मचारी होगा, तो आप जैसे ही ये जो हाँ लिखी हुई है यहाँ पे टच करेंगी, तो ये देखिए क्या लिख के आया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अर्थात यदि कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू का कर्मचारी है और उसकी पत्नी का फर्स्ट डिलीवरी है या सेकंड डिलीवरी लड़की है, तो वह इस फॉर्म को नहीं भर सकता। अर्थात आप उस व्यक्ति से स्पष्ट जो है यह जानकारी देंगी कि यदि आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी हैं, तो इस योजना के लिए आप पात्र नहीं है। पात्र कौन है? जो किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों का कर्मचारी नहीं है, वह पात्र है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे ही आप नहीं पे टच करेंगी तो ये फॉर्म ओपन हो गया। और इसके हाँ पे जब करेंगी, यदि वह कर्मचारी होगा, तो यहीं पे ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। आप आगे कोई डाटा दर्ज नहीं कर पाएंगी। अब चलिए, ये हो गया कि वह नहीं है, तो आप नहीं भरेंगी। अब आवेदन के लिए, तो अब आवेदन आप कर रही हैं, तो पहला बच्चा है भाई, वो महिला प्रेग्नेंट है, तो आप ऐसे ही यहीं पे जो है आप देख पा रही हैं ब्लू में सर्कल है, तो छोड़ देंगी। यदि दूसरी प्रेगनेंसी उनकी है और बालिका है, उसका फॉर्म भर रही हैं, तब आप क्या करेंगी, इस वाले ऑप्शन पे टच करेंगी, जैसे यहाँ देखिए। ठीक है। अब जीवित बच्चों की संख्या, तो हम यह प्रेग्नेंट वुमेन का भरने जा रहे हैं, तो यहीं पे हम पहले बच्चे पे ही छोड़ देंगे। जीवित बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे टच करेंगे, तो भाई उससे कोई मतलब नहीं, उनका जीवित बच्चा भाई फर्स्ट डिलीवरी है, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है? तो हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके पास आधार कार्ड है। तो अब क्या करना है, स्क्रीन को ऐसे स्लाइड कीजिएगा और यहाँ पे आपको ये जो ये देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे आपको टच करना है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट इसमें लिखा है कि PMMVY इज अ component of mission Shakti scheme which is notified under section 7 of Aadhaar target delivery of financial and other substitute benefits and services Act 2016 18 of 26 beneficiary consent has been taken to use her Aadhaar details for authenticating with UIDAI payment through apps and share with other Ministry, Department of Central Government and State Government of effective formulation of various government scheme and selection of beneficiary। तो इसे आपको यहाँ पे टच करना होगा। यहाँ जब तक आप टच नहीं करेंगे, और इसका मतलब यही है कि आप जो है इसका लाभ भाई ले रही हैं और आप अपने आधार का उपयोग कर रही हैं, तो यहाँ आपको हर हाल में
टच करना होगा, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये लाभार्थी से संबंधित है कि ये कब से कब क्या हुआ है, ये एक्ट धाराओं राव के बारे में है। तो इसकी विधिवत जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। यदि किसी को चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएगा। अब पुनः स्क्रीन को स्लाइड करते हैं और यहाँ पे उस प्रेग्नेंट वुमेन का नाम लिखना है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है। सपोज दैट कि उस लाभार्थी का नाम सविता है, तो ये देखिए मैं सविता लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि कृपया आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करें, अर्थात आधार कार्ड रखिए। आधार कार्ड में जैसे लिखा है नेम वैसे ही आपको यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आधार संख्या, तो 12 डिजिट का आधार संख्या यहाँ पे डाल देना है। सपोज दैट कि उसका जो आधार है ये हमने आधार दर्ज कर दिया, ठीक है। इस तरह से देखिए। अब जन्म की तारीख, तो अब आधार कार्ड का नंबर डालेंगी, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा वह जो है आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगी। और जैसे ही करेंगी उम्र वर्ष में, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ले लेगा। अब श्रेणी पे आएंगे, तो श्रेणी के लिए यहाँ पे टच करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन ओपन होकर के आए हैं, क्या, तो SC ST अदर्स। अब कैटेगरी 4 होते हैं, ST SC जनरल और OBC। तो ST SC है तो इसमें कर देंगे, और यदि जनरल है OBC है तो हम इस अदर वाले ऑप्शन पे टच कर देंगे। तो मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर उस लाभार्थी का आप दर्ज कर देंगी। यदि उस मोबाइल नंबर अब लाभार्थी का दर्ज कर दी, ऐसे यहाँ पे स्पष्ट दिया भी है कि मोबाइल नंबर बिलोंग टू, अर्थात ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल रही हैं वह किसका है। तो इसके लिए पुनः यहाँ पे आप जैसे ही टच करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो भाई सेल्फ है, अर्थात जिस लाभार्थी का आप ये फॉर्म भर रही हैं उन्हीं का है, तो आप यहाँ पे टच करेंगी। यहाँ पे यदि उनके हस्बैंड का है तो हस्बैंड पे, उनके माता जी का है तो यहाँ पे फादर का है, तो यहाँ पे मदर इन लॉ माने सास का है, ससुर का है, या किसी, भाई इतने लोगों में से किसी का नहीं है, न उनका स्वयं है का है, न पति का है, न माता का है, न पिता का है, न सास का है, न ससुर का है, थर्ड पर्सन का है, तो आप अदर पे भी टच कर सकती हैं, ठीक है। अब पात्रता प्रमाण, तो पात्रता प्रमाण के लिए यहाँ पे आप टच करेंगी। ये देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही टच करेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, देख पा रही है ना। तो खास कर आपको प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर का भरना है, तो यहाँ देखिए स्क्रीन को जब ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगी तो यहीं पे ये है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, AWH अर्थात गर्भवती और धात्री माता है, तो यहाँ पे आप ऐसे टच कर देंगी। अब पहचान संख्या, नेक्स्ट यहाँ देखिए पहचान संख्या, तो यहाँ पे आप जो भी पहचान संख्या उनकी होगी यहाँ पे टच करेंगी और कीबोर्ड आ जाएगा, उससे लिख देंगी। उसके बाद उस पहचान संख्या को आपको अपलोड भी करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड करें लिखा है ना, और चूज फाइल, ये देखिए चूज फाइल, तो यहाँ जैसे ही टच करेंगे तो ये देखिए मैं टच करके भी दिखा रही हूँ, व्हाइल यूजिंग द ऐप या ओनली दिस टाइम, तो ओनली दिस टाइम कर लीजिए। अब इसमें कैमरा भी आ रहा है और आप जो है गैलरी से भी ले सकती हैं। तो यदि आपके पास वह लाभार्थी आई हुई हैं और कोई फाइल पहचान संख्या वाला खुद लेके आई हैं, तो आप डायरेक्ट कैमरे को टच करके खींच लेंगी, या आप अपने गैलरी से जो है इसे रखी हैं तो वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन कि MCP कार्ड विवरण, अर्थात जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें MCP कार्ड दी जाती है इनम के द्वारा, तो अब उसका संख्या यहाँ पे आपको दर्ज कर देनी है। कार्ड पंजीकरण तिथि यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे MCTS RCH ID MCP कार्ड पंजीकरण संख्या, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे। और वही भाई एक ही दिन दोनों का होगा तो हम दोनों डेट सेम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद अंतिम माहवारी अर्थात LMP की तारीख
उस प्रेग्नेंट वुमेन से हम उसके एमसीपी कार्ड पे ही लिखा होता है वह डाल देंगे। फिर प्रसव पूर्व जांच ANC की तारीख, उसकी जो तारीख होगी वह यहाँ ऐड कर देंगे। क्या बच्चा पैदा हुआ है, तो यदि गर्भवती है तो नहीं, हम यहाँ नहीं पे टच करेंगे। और यदि हो गया होगा लैक्टेटिंग माता का आप भर रही हैं तो हाँ पे कर देंगी। बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि यदि हो गया होगा, जब आप हाँ पे टच करेंगी तो बच्चे का जो है यहाँ पे जन्म की तारीख अर्थात डेट ऑफ बर्थ भरेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वर्तमान पता। अब वर्तमान पता में यहाँ पे आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से भर रही हैं कि शहरी क्षेत्र से भर रही हैं, तो ग्रामीण से होंगी तो ग्रामीण का पता देंगे, शहरी से होंगी तो शहरी का। तो ग्रामीण से ये भर रही हैं तो यहाँ पे टच करके पता भर देंगे कि किस गांव से हैं, ग्राम पोस्ट तहसील सब कुछ इसमें जो है इंक्लूड कर सकती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह मैं बता रही हूँ, और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि लास्ट में आप बने रहिएगा। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात या यूँ कहें जानकारी देने वाली हूँ। तो ये जान चाहिए कि जब आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेंगी तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखेगा कि आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, किस ब्लॉक से हैं, और उसके बाद से ये तीनों चीज़ आपको मेंशन नहीं करना है। और आपका आंगनबाड़ी केंद्र भी लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं तो किस गांव से हैं, तो यहाँ देखिए गांव, और यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो हम आपको टच करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो ये देखिए गांव का नाम आ गया, अर्थात उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव होंगे सबका नाम यहाँ पे जो है आ जाएगा। अब जिस भी गांव से हो उस गांव को आप सिलेक्ट कर लेंगी। इसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगी और सबमिट ये जो लिखी हुई है यहाँ पे देखिए, इस सबमिट पे टच कर देंगी तो यह जो फॉर्म आप भरी हैं, अर्थात लाभार्थी का जो यह फॉर्म भरी हैं, पंजीकरण कर रही हैं, वह पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा। से यह रहा खास कर PMMVY में हम अपना स्वयं का प्रोफाइल कैसे जानेंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं, और हम लाभार्थी का पंजीकरण कैसे करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी। मिलती हूँ ऐसे ही कुछ नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंचता रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने से रिलेटेड अपने दूसरे बहनों तक सेंड करें। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।